गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये बेस्ड होता है डिफरेंस इन द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू डिस्ट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट बिटवीन द टू फेज। मतलब ये डिफरेंस के बेसिस पे है कि दो सब्सटेंस को कैसे एक दूसरे से अलग अलग किया जाए। और इसको लिखना कुछ इस तरह से है। दो सब्सटेंस की टेंडेंसी पे ये डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से कैसे अलग रहते हैं, अलग अलग फेस में। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या होती है? द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर अंडरगो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। यानी कि इसमें एक सब्सटेंस जो है वो रुका हुआ होता है और एक घूमने वाला, और दोनों के बीच में कंटिन्यूअस पार्टीशन रहता है उनके स्टेशनरी और मोबाइल फेस की जगह, फेस होने के कारण। In this process, the components of a mixture undergo continuous differential partition between stationary and mobile phase। Paper chromatography is a type of partition chromatography. Okay. Chromatography, in which the adsorbent column is paper strip.
Paper strip. It is special type of paper known as chromatography paper. Which contain water trapped in it. It acts as a stationary phase. In this method, a line is drawn by pencil on the chromatography paper parallel to one edge. Then a drop of solution. Of the mixture is applied as a small spot on the line. The spot is dried by blowing hot air over it from dryer. Okay, so I have done this to you. आपको अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना पेपर क्रोमेटोग्राफी से यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और अगर आपको कंप्लीट 5 मार्क्स में आए तो आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखना है. ओके, इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस then okay, and have any doubt then comment on the comment box. Thank you.